हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8.2 को। इसमें हमारे पास क्या है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी है, उसका मास हमारे पास कितना है 2 kg है। ठीक है, उसको हमने अटैच किया हुआ है एक स्प्रिंग के साथ। ठीक है, एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, उसको एक स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया हुआ है। इज़ डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.04 मीटर, मतलब उसको हमने उसने थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। ठीक है, स्प्रिंग है तो हमने उसको उसकी पोजीशन से थोड़ा हटाया होगा, उसको थोड़ा खींचा होगा, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। वो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये हमारे पास है 0.04 मीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब वो इक्विलिब्रियम थी उस पोजीशन से लेकर फिर हमने उसको क्या किया, उसको रिलीज़ कर दिया, देन हम छोड़ दिया है हमने उसे। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास, मतलब जो के हमारे पास गिवन है वो हमारे पास कितना है 200 न्यूटन पर मीटर है। मास हमारे पास 2 kg गिवन है। एक्स हमारे पास जो गिवन है वो कितना है 0.04 मीटर्स। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द पीरियड, मतलब टाइम पीरियड फाइंड करना है हमने, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, सो हमें मालूम है कि टाइम पीरियड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 रेडिकल m ओवर के। 2 की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6.28 आएगा। यहाँ पे मास 2 kg है और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, जो कि हमारे पास k है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट। इन दोनों का डिवाइड लेकर रेडिकल लेंगे और उस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.628 सेकेंड्स आएगा। सेकेंड इसलिए लिया है क्योंकि टाइम पीरियड का जो हमारे पास यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। इसके अलावा हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है हमारे पास क्या, हमारे पास इन्वर्स ओवर टाइम के है। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आई थी, इसका इन्वर्स लेंगे, मतलब 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.59 हर्ट्ज़। ठीक है, अब हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है कि फाइंड द पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो एक हमारे पास टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पूछी जा रही है। सो अब हमें मालूम है कि ओमेगा बराबर होता है हमारे पास 2 पाई एफ़ के, और ये किस तरह से बराबर होता है इसके, ये हमने क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी डेरिवेशन टाइप सॉल्व करनी पड़ती है। वो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे आपको बताने लगी कि ये चीज़ किस तरह से, तो वो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर आप इसको एज ए डायरेक्ट फार्मूले के तौर पर याद कर लें कि ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ़ की। ठीक है, यहाँ पे एफ़ फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है, पाई तो पाई है, F2 जो है वो एक न्यूमेरिक नंबर है जो कि फार्मूले का ही है। ये किस तरीके से आता है ये हम पूरी उसकी जो मतलब हमारे पास डेरिवेशंस है वो सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। ऐसे यहाँ पे न्यूमेरिकल में करवाऊँगी तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एंड आई वांट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, ये थोड़ा सा फोकस कर देती हूँ मैं। ठीक है, हो गया फोकस। सो क्या है हमारे पास बराबर है इसके। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, या तो ये इसके बराबर है या बराबर है ये k ओवर m के, तो यह इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे पास ओमेगा बराबर है वो डायरेक्ट रेडिकल k ओवर m के। k की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 200, m हमारे पास गिवन है कितना 2 kg। जब हम 200 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 100 आता है। ठीक है, और जब रेडिकल देते हैं हम 100 का तो हमारे पास 10 सेकेंड्स आता है। तो हमारे पास जो ओमेगा का जो यूनिट है वो पर सेकेंड है हमारे पास। सो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल जो है वो हमने सॉल्व कर। यहाँ पर इसका पार्ट 2 है कि कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। सो हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होती है, जहाँ पर हमारे पास जो एक्स है वो 0 है। सो हमारे पास क्या है कि v बराबर होता है ओमेगा एक्स नॉट जो स्क्वायर है हमारे पास माइनस एक्स नॉट स्क्वायर के। ठीक है, अब x हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये हमने मैक्सिमम लेना है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, ये प्लस माइनस हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हमने कहा कि ये एक्स ये सिर्फ हाफ था, तो हमारे पास जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास ओमेगा एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, सो अब हमने क्या किया है कि जो हमारे पास प्लस माइनस है प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली थी ये 10 सेकेंड निकाली है ओमेगा की। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक्स है क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन था वो कितना था 0.04 सेकेंड था। जब 10 को हम 0.04 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.4 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कंप्यूट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन बराबर होती है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। ये फार्मूलाज आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, आई नो, लेकिन ये सब डेरिवेशन में से ड्राइव हुए हुए हैं। तो अगर आपको ये फार्मूला समझ नहीं आ रहे हैं तो आप इसको स्किप कर दें, इस वीडियो को स्किप कर दें, आप ना देखें इस वीडियो को, क्योंकि ये सारे डेरिवेशंस में से ड्राइव हुए हुए हैं और जब तक आपको मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगी नहीं तब तक आपको ये फार्मूला समझ नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है, कॉन्सेप्ट मस्ट भी क्लियर, और मैं यही चाहती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे भी क्या किया है कि ओमेगा स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर जो कि ओमेगा हमने पीछे फाइंड किया था, माइनस प्लस माइनस हम यहाँ पे ले सकते हैं।
और एक्स हमारे पास जो भी क्वेश्चन में गिवन था, इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई किया तो मतलब इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 100 आएगा। 100 को जब 0.04 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4 आता है। और एक्सेलरेशन का हमारे पास जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सिंपली यहाँ पे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूमेरिकल अगर आपको मैं एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो, बट इसकी जो डेरिवेशन है मैं आपको ये सॉल्व करवाऊँगी और उसके बाद आप मेरी ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, फिर भी आपको कोई फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।